हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी रीना मैम। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कवितावली, जो उत्तरकांड से लिया गया है और जिनके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। पद पढ़ने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी पत्नी का नाम है रत्नावली, जिनके मतलब व्यवहार के कारण इन्होंने वैराग्य जीवन को अपना लिया था। और इनके कवि हैं नर हरिदास जी, इनके गुरु हैं, जिनकी कृपा से ये राम भक्ति मार्ग की ओर गए थे। इनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हुई थी। इनकी रचनाएं अगर हम देखें तो इनकी रचनाएं प्रमुख में है रामचरितमानस, जो हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। साथ में ही विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं, मतलब ये भक्ति काल के कवि हैं। इनकी भाषा प्रमुख है अवधी और ब्रज। इन्होंने अपनी पदों में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया है, कई छंदों का प्रयोग किया है और अलंकार इनकी कविता में देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ने जाते हैं कवितावली का पद। कवितावली उत्तरकांड से लिया गया है। इसका पहले अपन कठिन शब्द पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, किसबी यानी मजदूर, किसान, कुल यानी परिवार, बनिक यानी व्यापारी, भाट यानी चारण या प्रशंसा करने वाले, चाकर यानी नौकर या हम बोल सकते हैं घरेलू नौकर, चप्पल यानी चंचल, नट यानी कलाबाजी दिखाने वाले कलाकार, ठीक है। फिर आगे हमारा आता है चार यानी दूत या गुप्तचर, चेटकी यानी बाजीगर, पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त गिरी यानी पहाड़, अटत यानी घूमता, गहन गन यानी घना जंगल, आहन यानी दिन, अखेटकी यानी शिकार करना, ऊंचे नीचे करम यानी कार्य, धर्म अधर्म करी, धर्म अधर्म मीन्स मतलब होता है पुण्य, पाप और पुण्य, पेट को ही पचत, बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई यानी बुझाना या शांत करना, एक राम घनश्याम यानी काला बादल। फिर आगे बड़ वागिते यानी समुद्र की आग से, और आगी पेट की इसका मतलब होता है पेट की भूख या पेट की आग। अब बच्चों, अर्थ पढ़ने से पहले इसका प्रसंग बता देती हूँ। इस पद में या इस कविता में कवि तुलसीदास जी ने अपने समय के सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था का वर्णन किए हैं, ठीक है। अब इसका अर्थ देखते हैं। पहले 2 लाइन का हम देखते हैं। किसवी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चप्पल नट, चोर चार चेटकी। यहाँ पे कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल, कलाकार, चोर, दूत और बाजीगर, ये सब पेट भरने के लिए अनेक कार्य करते हैं, ठीक। पेट को पढ़त, पेट भरने के लिए कोई पढ़ता है। गुण गढ़त, चढ़त गिरी, कोई अन्य कलाएं सीखता है तो कोई पहाड़ पर चढ़ता है। अटत गहन गन अहन अखेटकी, कोई दिन भर घने जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। ऊंचे नीचे करम, कोई छोटे बड़े कार्य करता है। ये सब क्यों कर रहे हैं? पेट भरने के लिए। धर्म अधर्म करी, तो कोई धर्म और अधर्म का कार्य करता है, यानी पाप और पुण्य करता है। पेट को ही पचत, बेचत बेटा बेट की, और अपना पेट के लिए या पेट भरने के लिए कई लोग अपने बेटा और बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, तुलसीदास जी कहते हैं कि अब ऐसी आग जो संसार में फैली हुई है, उसे सिर्फ राम रूपी बादल ही
बुझा सकती है। आगी बागीते बड़ी है आग पेट की। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पेट की यह आग जो सब पूरे संसार में फैली हुई है, पेट की आग, भूख की आग, यह समुद्र में लगने वाले आग से भी ज़्यादा भयानक है। और इसे कौन बुझा सकता है? इसे सिर्फ श्री राम रूपी घना बादल, जैसे पानी बरसेगा तो यह आग बुझ सकती है। अगर हम इसमें विशेषताएं देखेंगे तो इसमें विशेष में किसके बारे में बताया गया है? समाज में भूख के बारे में बताया गया है। और इसमें कवित्व छंद है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ में इसमें रूपक अलंकार, कहाँ कहाँ पर रूपक अलंकार बच्चों? जैसे राम घनश्याम है ना, और आगी बड़ बागीते, इसमें हमारा कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार है। और इसमें कई जगह अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है, जैसे किसबी किसान कुल, या फिर भिखारी भाट, चाकर चपल, चोर चार चेटकी, गुण गणत, गहन गन, अहन अखेटकी, बचत बेटा बेटकी, ये सब में हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। मतलब जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है। अब बच्चों हम अगला पद पढ़ते हैं। अब हमारा अगला पद है, तो इस पद में भी कवि ने अपने समय के सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था के बारे में बताया है। इसके हम कठिन शब्द पहले देख लेते हैं। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख, बलि, बलि यानी दान या दक्षिणा, बनिक को बनिज, बनिक यानी व्यापारी और बनिज यानी व्यापार, ना चाकर को चाकरी, चाकर यानी घरेलू नौकर और चाकरी यानी होता है नौकरी, जीविका विहीन, जीविका विहीन यानी रोजगार से रहित, लोग सिद्धमान, सिद्धमान मतलब दुखी, सोच बस, सोच यानी चिंता और बस यानी वश में, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी यानी क्या करे, वेदहु पुराण कही, वेदहु यानी वेद और पुराण यानी पुराण, लोकहु विलोकियत, विलोकियत, लोकहु यानी लोकों में भी और विलोकियत यानी देखते हैं, साकरे सप्पे राम रावरे कृपा करी, साकरे यानी संकट, रावरे यानी आपने, दारिद दसानन, दारिद दसानन, दारिद यानी गरीबी और दसानन यानी रावण, दवाई दूनी दीन बंधु, दवाई यानी दबाया, दूनी यानी संसार, दीन बंधु यानी दुखियों पर कृपा करने वाले, दुरित दहन, दुरित यानी पाप और दहन यानी जलाने वाला या नाश करने वाला, देखी तुलसी हाहा करी यानी दुखी हुआ। इसमें बच्चों हम प्रसंग में यही लिखेंगे कि इस कविता में कवि ने सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का वर्णन किया है। इसमें अब इसका अर्थ हम देख लेते हैं। इसके अर्थ में हम किसके बारे में यहाँ बताया गया है? भयानक अकाल के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। खेती ना किसान को, यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस समय यानी वर्तमान के समय, कवि अपने समय का बता रहे हैं तो उस समय का बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि वर्तमान समय में खेती ना किसान को, भिखारी ना भीख, वर्तमान समय में किसानों द्वारा खेती नहीं होती है, भिखारी को भीख नहीं मिलती है, बलि, बलि यानी कोई बलि का भोजन भी नहीं देता है, बनिक को बनिज, व्यापारी को व्यापार करने का साधन नहीं है, ना चाकर को चाकरी और ना ही नौकरी करने वालों को नौकरी मिल रही है, जीविका विहीन लोग, सिद्धमान सोचवश, जो आजीविका के साधन ना रहने से सभी लोग दुखी हैं और चिंता में डूबे हुए हैं, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी, और वे दुखी हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें, वेदों पुराण कही लोको विलोकियत, वेदों पुराणों में भी ऐसा कहा गया है और लोक में भी ऐसा देखा गया है कि सांकरे सप्पे राम रावरे कृपा करी, कि इस संसार में जब भी संकट आया है तब श्री राम की कृपा सब पर फैली है या श्री राम की कृपा सब पर छाई हुई है,
दारिद दशानन दवाई दूनी दीन बंधु। तब कह रहे हैं कि हे दीन बंधु, हे श्री राम, आप इस दरिद्रता रूपी रावण से समूचे संसार को जिसने दुखी कर दिया है उसे आप दूर करो, उससे सबको मुक्ति दिलाओ। दूरित दहन देखी तुलसी हाहाकार करी, मतलब जो दरिद्रता फैली हुई है इससे आप उसको दूर करो, और जो हाहाकार सब जगह फैला हुआ है उससे सिर्फ आप ही हम सबको बचा सकते हैं। तो बच्चों ये इस पाठ का अर्थ है, पद का अर्थ है। अब इसमें अगर हम विशेषताएं देखेंगे तो इसकी विशेष में यही है कि बेरोज़गारी में बताया है कि समाज में कितनी बेरोज़गारी है, कितना अकाल की स्थिति बताया है। यहाँ पे राम भक्ति के बारे में बताया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, साथ में ही कवित्व छंद है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और इसमें दारिद दशानन और दूरित दहन इसमें रूपक अलंकार है। साथ में इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहाँ कहाँ पे है देखिए, जैसे किसान को, सिद्धमान सोच, एक एकन, का करी, साकरे सबे, राम रावरे, कृपा करी, दारिद दशानन, दवाई दूनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी, ये सब क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब अगला पद देखते हैं। अब हम अगला पद देखते हैं, पहले इसका कठिन शब्द देख लेते हैं। धूत, धूत यानी हम बोल सकते हैं इसमें त्यागा हुआ, या धूर्त, या मक्कार, या पाखंडी। ठीक है। अवधूत यानी सन्यासी। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपुतु, रजपुतु यानी राजपूत कहो यानी कहना, जुलाहा, जुलाहा यानी जुलाहा, कहो दो, को मीन्स कोई। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, काहू की मतलब किसी से, और ब्याहव मतलब ब्याह करना। काहू की जाति बिगाड़ न सो, बिगाड़ यानी बिगाड़ना। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, सरनाम यानी प्रसिद्ध और गुलाम यानी दास। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, रुचे यानी अच्छा लगे, जाको यानी जिसे, ओ यानी और। मांग के खैबो, खैबो यानी खाऊंगा। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद यानी मस्जिद। लैबो को एक न दैबो को दो, लैबो यानी लेना और दैबे यानी देना, दो यानी दोनों। अब इसमें क्या जिसके बारे में बताया जा रहा है, इसमें भी तुलसीदास जी ने अपने समय की वही सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के बारे में, दुरावस्था के बारे में बताया है। साथ में ही जो उस समय जो फैली हुई है जातिवाद भावना, धर्म की भावना, इन सब का उन्होंने खंडन कर किया है। ठीक है ना। आपको तो पता ही है कि ये तुलसीदास जी श्री राम के परम भक्त हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। चलिए अब इसको हम पढ़ लेते हैं। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलाहा कहो को। यहाँ पे कवि कहते हैं कि समाज हमें चाहे धूर्त या पाखंडी कहे, या सन्यासी कहे, या जुलाहा कहे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। काहू की बेटी सो ब्याह, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहव, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। ठीक। काहू की जाति बिगाड़ न सो, और ना ही मुझे किसी की जाति बिगाड़ने का शौक़ है। यानी वो बता रहे हैं कि मुझे किसी की जाति या किसी के नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, वे कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो श्री राम का गुलाम हूँ और पूरी तरह से उन्हें समर्पित हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, इसलिए जिसको जो मेरे बारे में जो अच्छा लगे, जो मुझे अच्छा कहना हो तो अच्छा कहो, बुरा कहना हो तो बुरा कहो, जिसकी जो इच्छा हो वह मुझे कह सकता है। मांग के खैबो मसीत को सोइबो, क्योंकि मुझे कुछ किसी से लेना देना नहीं है, मैं मांग कर खा सकता हूँ और मस्जिद में जाकर सो सकता हूँ। लैबो का एको न दैबो को दो, मुझे किसी से ना कोई लेना है और ना ही मुझे किसी को कुछ देना है। मतलब संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि इसमें कवि कहते हैं कि मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है, कोई संबंध नहीं है,
मैं सिर्फ राम का हूँ और राम सिर्फ मेरे हैं। इसमें अगर हम विशेषताएं देखेंगे तो इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें जातिवाद और धर्म के खंडन के बारे में बताया गया है, राम भक्ति के बारे में बताया गया है, और साथ में इसमें लैबू को एक न दैबू को दो, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। और कवि अपने आप को बता रहे हैं कि मैं मस्जिद में भी सो सकता हूँ और किसी से मांग कर खा भी सकता हूँ। वो बताए, इन्होंने अपनी उदारता का वर्णन किया है। साथ में इसमें अनुप्रास अलंकार है, कहाँ कहाँ पे है, कहो कोऊ, काहू की, कहे कछु, क की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो बच्चों, आज हम पढ़े हैं कवितावली, जो कि उत्तरकांड से लिया गया है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा नया वीडियो आपको जल्द मिले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।